आइए जो है हम लोग फर्स्ट चैप्टर का एनसीईआरटी के बुक का क्वेश्चन करते हैं। ठीक है ना। क्या करना है हमको, अब जो है फर्स्ट चैप्टर एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन लेते हैं, इसलिए क्योंकि एक एक करके क्वेश्चन लिखने में बहुत टाइम जा रहा है। तो आइए हम लोग थोड़ा कुछ ज़्यादा क्वेश्चन कर लेते हैं। तो टेक्स्ट बुक आपके पास है, आप लोग टेक्स्ट बुक अपने पास रखिए, क्वेश्चन पढ़िए और क्वेश्चन को मेरे साथ मिला के आप करते चलिए। तो फर्स्ट जो है 2.1 मतलब समझ रहे हैं, चैप्टर सेकंड का जो है हमारे पास जो है चैप्टर फर्स्ट। अच्छा चलिए चैप्टर फर्स्ट से शुरुआत करते हैं। चैप्टर फर्स्ट का जो है चैप्टर फर्स्ट ले लेते हैं और चैप्टर फर्स्ट का 1.1 मतलब फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर का। ठीक है, मैं राइट करता हूँ और वैल्यू भी लिखा है, आप लोग भी मिलाते रहिए। वाट इज़ द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर हैविंग चार्जेस। क्या दिया, वाट इज़ द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर, मतलब दो स्मॉल चार्ज स्फीयर हैं और जिनकी चार्ज की वैल्यू एक की है Q1 इक्वल टू 2 × 10 की पावर जो है -7 कूलाम और दूसरे की Q2 इक्वल टू 3 × 10 की पावर -7 कूलाम। ठीक है, और क्या किया है, प्लेस 30 सेंटीमीटर और दोनों के बीच में कितने का डिस्टेंस है, 30 सेंटीमीटर का। ठीक है ना, ध्यान से देखिए। दिया व्हाट इज़ द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर हैविंग चार्जेस 2 × 10⁻7 एंड 3 × 10⁻7 प्लेस 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर में। तो जैसे हमने क्या किया, एक यहाँ पे हमारा चार्ज है, दूसरा यहाँ पे है, इनके बीच का डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर है और पहला है 2 × 10⁻7 का, दूसरा 3 × 10⁻7 का। तो फोर्स की वैल्यू हम लोग जानते हैं F इक्वल होता है कितना, 1/4πε0 Q1 Q2/r²। यही फोर्स का फार्मूला हम लोग पढ़े हैं। तो गिवन ये है। अब यहाँ पे हम लोग सिर्फ बुक का एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, आपको पढ़ के सुनाते चलेंगे, देखेंगे, इतना हो गया। तो अब क्या करना है, F की वैल्यू निकालें। इसकी वैल्यू 9 × 10 की पावर 9 होती है और Q1 Q2 की वैल्यू 2 × 10 की पावर -7 मल्टीप्लाई 3 × 10 की पावर -7। R की वैल्यू कितना, 30 है, तो 30 × 10 की पावर सेंटीमीटर मीटर में चेंज करके उसका स्क्वायर कर देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए बस। तो ये हो गया 9 × 10 की पावर 9 और इसको भी हटाइए, 9 हटाइए। पहले यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, 3 हो गया 6, 9 × कितना हो गया, ये 6 हो गया, 10 की पावर एक साथ सम कर ले लेते हैं। तो यहाँ देखिए 7 दूनी 14, 14 हो गया और 14 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे अगर हम, तो यहाँ पे माइनस कितना आएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है ना। अब नीचे आ जाइए इसके, तो नीचे वाले में जब आएंगे तो यहाँ देखिए 30 का स्क्वायर कितना होगा, 900 हो गया और 10 की पावर -2 का स्क्वायर -4 हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इस 2 की ये जो 10 की पावर मतलब 900, इसमें 2 जीरो है, इससे घटाएंगे तो 10 की पावर कितना हो जाएगा, 2 बचेगा और 10 की पावर -2 ऊपर जाकर +2 होगा, तो 9 से 9 काट देंगे तो यहाँ 100 हो गया। तो 6 × 10 की पावर, देखिए यहाँ 6 बच गया हमारा यहाँ पे और यहाँ पे हो गया ये 10 जो होगा, ये इसमें सब -2 पर जाकर +2 -3 हो गया और इतना हमारा कितना हो गया, तो न्यूटन हो गया। 6 × 10 की पावर -3 न्यूटन, ये हमारा जो है पहले का आंसर हो जाएगा। जब क्या करेंगे, दो ऑब्जेक्ट को 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर प्लेस करेंगे और जिसमें चार्ज है 2 × 10⁻7 इतना, तो ये हमारा हो गया। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग अब सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। देखिए सेकंड क्या, आप लोग ध्यान से, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, स्क्रीनशॉट आप लेते रहिए। अब सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो 1 पॉइंट क्या होगा, 1.2 का मतलब फर्स्ट चैप्टर का दूसरा क्वेश्चन। ये एनसीईआरटी की लैंग्वेज है, इसलिए यहाँ से लगा सकते हैं। चलिए ये है 1 का 2 मतलब फर्स्ट चैप्टर का सेकंड क्वेश्चन। देखिएगा, ध्यान से पढ़ते चलिए। देखिए क्या है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0. ये चार्ज है, Q1 की वैल्यू है 0.4 और दिया है माइक्रो कूलाम। तो हम 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई करके कूलाम में डायरेक्ट बदल दिए। ठीक है ना।
ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज, और एक दूसरा स्मॉल स्फीयर चार्ज जिसकी वैल्यू -8 माइनस क्या 0.8 है, एक तरह से माइनस है 0.8 है माइक्रो में, इसको भी बदल दिया मैंने कूलाम में, ठीक है ना, आया समझ में। अब क्या है, इस 8 मतलब फोर्स की वैल्यू बता दिया है कि इसके बीच में कितना फोर्स है, 0.2 न्यूटन का फोर्स लग गया। पूछा क्या है, व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू स्फीयर, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, व्हाट इज़ फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट, सेकंड का फर्स्ट पे कितना फोर्स लगा है ये बताना है। तो सबसे पहले हम लोग इसको यहीं लगाने की कोशिश करते हैं। देखिए अगर हम फार्मूले में जाएंगे तो हमारा होगा F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ हो जाएगा Q1 Q2 अपान R², ये फार्मूला हो। तो F की वैल्यू 0.2 यहाँ रखेंगे और 9 × 10⁻⁴ इसकी वैल्यू रख देंगे, और एक वैल्यू हमारे पास है 0.4 और दूसरी वैल्यू है 0.8, ठीक है। और दोनों को यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करके मैंने 12 लिख दिया डायरेक्ट यहाँ पे, और नीचे है R²। देखिए R निकालना, तो R को हम क्या कर देते हैं यहाँ से, ये ध्यान से देखेंगे तो R में इसको क्या कर रहा है 0.2 नीचे यहाँ ला रहे हैं और R को कर दे रहे हैं यहाँ पे, अब R² हो गया ये, ठीक है। इसी की वैल्यू सॉल्व करनी है। अब देखेंगे हम लोग क्या, R² = क्या आता है, ध्यान से देखिए, इससे एक पॉइंट पे डेसिमल है, इसको काट के यहाँ पे हम 2 लिख दे रहे हैं, ठीक है। अब बच्चा क्या, देखिए 8 दूनी 16, ध्यान से देखिएगा, ये 8 दूनी 16 है और ये दशमलव यहाँ से हटा देंगे अगर हम, तो यहाँ से अब देखिए ये 9 है और यहाँ पे इसका मतलब है 9 × 16 16, देखिए 9 ये लिख दिया और 16 यहाँ से लिख दिए, 8 × 16, और यहाँ से एक पॉइंट हम क्या करते, देखिए यहाँ हमारे पास एक पॉइंट कहाँ नीचे जाएगा, तो नीचे का मतलब ये हुआ कि ये ऊपर आके यहाँ पर अगर पॉइंट हटाएंगे तो ये कितना होगा, 8 अपान यहाँ से ऐसे 10 हो जाएगा, तब पॉइंट हट जाएगा, और यही 10 ऊपर आके माइनस होगा। जब ये माइनस होगा तो इस 9 में से कम हो गया, तो जब 9 में से कम हो गया तो ये 9 वाला कितना हो गया, 8 हो गया, और 12 वाला मान लीजिए 12 ही है। अब इसका स्क्वायर रूट निकालें, जब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 9 का 3 16 का 4 हो जाएगा, और 10 की पावर 8 का 4 होगा, 10 पावर 6 12 का 6 हो जाएगा। देखिए ऐसे, तो R की जो वैल्यू है 4 × 12, और 10 की पावर देखिए कितना होगा, -2 आ गया, समझ रहे हैं, देखिए, और -2 का मतलब ये हुआ 12 सेंटीमीटर, भाई ये तो यही हो ना, ये मीटर में आ गया, ये 12 सेंटीमीटर हो गया, ठीक। तो ये 12 सेंटीमीटर दोनों के बीच की डिस्टेंस है, ठीक है। तो हमारा आगे क्या पूछा है, इसमें पूछा है कि सेकंड में व्हाट इज़ द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट, कितना फोर्स लगाएगा, तो हम लोग बताएंगे Q1 जो है Q2 पे 0.2 न्यूटन का लगाएगा, और Q2 भी जो है 0.2 न्यूटन को Q1 पे लगाए, तो Q1 Q2 पे लगाएगा इतने का, और Q2 जो है Q1 पे इतने का लगाएगा, ठीक है। Q1 Q2 पे और Q2 Q1 इतने का, दोनों फोर्स एक दूसरे के क्या करेंगे, अपोजिट में इतने का फोर्स लगाएंगे। तो आप लोग ध्यान से देख लीजिए, तब इसको इरेज करके आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, NCERT का क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग थर्ड क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है ना, देख लीजिए आप, तब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इरेज कर रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन आप लोग बुक लेके पढ़ते रहिए, थर्ड क्या है। तो आइए थर्ड क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। NCERT का थर्ड, देखिए क्या है थर्ड है क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्या ध्यान से रीड करिए, क्या दिया है, चेक दैट द रेशियो KE² G/MEMP इज द डायमेंशनलेस, लुक अप अ टेबल ऑफ फिजिकल कांस्टेंट, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो, व्हाट डज दिस रेशियो सिग्निफाई। मतलब हम लोग को बताना है एक बार ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू और इलेक्ट्रोस्टैटिक, मतलब एक बार लिख देता हूँ, F जो है G ग्रेविटेशनल के लिए होता है कितना, G M मान ले M1 M2 अपान R² ये होता है, और F इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए होता है यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
यहाँ m1 m2 अपान कितना होगा r²। यही वो कह रहा, दोनों को रख के डिवाइड करो सेम चीज़ के लिए तो कितना डिफरेंस आएगा वही बताना, ठीक है। तो ये आप लोग क्या करेंगे, यहाँ देखिए यहाँ कितना होगा, इलेक्ट्रॉन के लेके बताया है और यहाँ मास दोनों का लेके, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। अगर हम लोग यहाँ चार्ज की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का यहाँ कितना होगा, ये चार्ज हो जाएगा E और E² हो जाएगा अपान यहाँ मान ली डिस्टेंस, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मास और यहाँ पे क्या होगा, प्रोटॉन का मास मान ली, दोनों हो गया, ठीक है। तो ये हमारा इसको रख के डिवाइड कर देंगे, इसकी वैल्यू F ये हमारा कितना होगा, FE अपान FG है। तो इसको हम अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ कोई कांस्टेंट अलग से माना है क्या, तो इसको इसने K मान लिया, ठीक है। तो K यहाँ से लिखते ऊपर KE² अपान R² अपान कितना होगा, GMP और ME, यहाँ P और E, तो यहाँ से हमारा क्या होगा, और यहाँ से R खाली कट जाएगा, R² तो बचा कितना, GE² अपान GMP ME। यही रख के आप क्या करेंगे, वैल्यू सॉल्व कर देंगे। 9 × 10 को अगर हम रखें, आप सॉल्व करेंगे, हम सॉल्व यहाँ पे क्या होगा, इसकी वैल्यू K की वैल्यू 9 × 10⁻9 रख देंगे, E का मतलब इलेक्ट्रॉन का, G की वैल्यू 6.10 जो है 11 और यह मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रख के सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। तो आइए चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। क्या देखिए, थ्योरेटिकल है, कैसा है देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ बॉडी इज क्वांटाइज। क्या बोला है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ स्टेटमेंट, क्या इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ बॉडी इज क्वांटाइज। इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ बॉडी क्या होता है, क्वांटाइज होता है। तो क्वांटाइज का मतलब होता है Q = हम लोग जाते हैं N। इट मीन्स ये हुआ किसी बॉडी के अंदर जो नंबर ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बॉडी के अंदर क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। अगर ये क्वांटाइज है, इसका मतलब ये हुआ कि उनका जो ओरिएंटेशन हो क्या होगा, प्रॉपर नहीं होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, क्वांटाइज होते हैं। पर Q = N नहीं होता, मतलब नंबर ऑफ कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्री हैं उस बॉडी के अंदर या उस मेटल के अंदर या उस एलिमेंट के अंदर, जो क्या करेंगे, करंट को कैरी करेंगे, तो Q = N नहीं हो जाएगा। जैसे इसको किसी फील्ड में रखेंगे इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक में, तो ये क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव करते हैं वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आएगा, जिसकी वजह से हमें क्या होगा, एक डायरेक्शनल करंट या एक कन्वेंशनल करंट मिल जाए, कन्वेंशनल। अगला उसी में है, वाई कैन इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन डीलिंग विथ माइक्रोस्कोप लार्ज, क्या है, माइक्रोस्कोप या लार्ज स्केल चार्ज, ठीक है। तो दिया है माइक्रोस्कोप, वाई कैन इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन डीलिंग विद द माइक्रोस्कोप चार्ज स्केल, लार्ज स्केल चार्ज पे हम, क्योंकि इसका हम जो यूज करेंगे तो क्या होगा पता है, जब हम क्या करेंगे, इसको रब करेंगे और हाथ से अगर किसी मेटल को ऐसे पकड़ लेंगे तो जो चार्ज होगा हमारे अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है, तो हम लोग देखते हैं कि वो क्या रहता है, चार्ज नहीं रहता है, इसलिए, ठीक है। आया क्वेश्चन समझ में। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा आप लोग धटाधट। क्या दिया है, वेन अ ग्लास रॉड इज रब विथ सिल्क क्लॉथ। ग्लास रॉड को, कैसा ग्लास है, ग्लास रॉड है और ग्लास रॉड है और सिल्क, जब ग्लास रॉड को सिल्क पे रब करें तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, इस पे नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। अपीयर ऑन बोथ अ सिमिलर फिनोमिना ऑब्जेक्ट विथ मेनी पेयर ऑफ द बॉडी, ऐसे बहुत से एक साथ करोगे। एक्सप्लेन हाउ दिस ऑब्जेक्ट कंसिस्टेंट विथ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसमें क्या है कि जब ये क्या करेंगे, इसको हम लोग रब करेंगे, इसको रब करेंगे, इस पे रब करेंगे तो क्या होगा, इतना पॉजिटिव आ जाएगा और इस वाले पे इतना निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि इस पे जो भी हमारा चार्ज हो गया, इस पे आके क्या हो गया, इस पर डिपॉजिट हो गया, इसमें से निकल गया, ठीक है। तो बोला क्या है कि एक्सप्लेन मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट, नहीं, 5th वाला, व्हेन ए ग्लास रॉड रब विथ सिल्क विथ क्लॉथ क्या चार्जेस अपीयर ऑन बोथ, दोनों में दिखेंगे। तो इस पे पॉजिटिव पहले का आंसर, इस पे निगेटिव, ये हो गया अपीयर जो होगा। फिर क्या, सिमिलर फिनोमिना ऑब्जर्व विथ मेनी अदर पेयर बॉडी, और किसी के साथ ऐसा जो है फिनोमिना करना। एक्सप्लेन हाउ दिस ऑब्जेक्ट कंसिस्टेंट विथ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी।
तो ये क्या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का ला ही होल्ड करेगा, क्योंकि जितना इस पे कम होगा उतना उस पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, मतलब जितना इस पे होगा उतना इस पे होगा, दोनों में क्या होगा, इक्वल अपोजिट होगा, इसलिए क्या हो जाएगा, कंजर्वेशन ऑफ ला फॉलो करेगा। ठीक है, मतलब इधर जितना इसमें जाएगा वही क्या होगा, इसमें हो जाएगा, तो एक दूसरे का अगर हम सम देखेंगे तो इक्वल होगा। ठीक है ना। आया, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं 6 लेते हैं, इसको इरेज अप कर देते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 लिख लीजिए आप लोग, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 रीड करिए आराम से, बुक ले लीजिए, लेके बैठिए, क्वेश्चन साथ साथ हमारे करिए। देखिए 6 क्या है, 4 पॉइंट चार्जेस कितना है, क्यू ए की वैल्यू 2 माइक्रोकुलाम है, क्यू बी की -5 माइक्रोकुलाम है, क्यू सी की 2 माइक्रोकुलाम है एंड क्यू डी की -5 आर लोकेटेड एट द कॉर्नर ऑफ स्क्वायर और साइड कितना 10 है, और एक सेंटर में क्या रख दिया गया है, चार्ज 1 माइक्रोकुलाम का है। सबसे पहले आप देखिएगा यहाँ फिगर ही बनाते फटाक से ऐसे ऐसे, एक यहाँ सेंटर में है जिसमें 1 माइक्रोकुलाम का रखा गया है, और यहाँ मान लिया 2 माइक्रोकुलाम का यहाँ रखा गया है, 5 माइक्रोकुलाम का यहाँ रख दिया गया है, फिर 2 माइक्रोकुलाम का यहाँ रखा गया है, और यहाँ पे जो है -5 माइक्रोकुलाम का यहाँ रखा है। तो सबसे पहले ये आप देखिएगा, यहाँ देखिए फिगर तो बस, जब यहाँ पे लगाएंगे फोर्स, ये इसका जब फोर्स लगेगा, इस वाले का डायरेक्शन अगर हम पॉजिटिव लेंगे इसका इधर होगा, इसका इधर होगा, निगेटिव अगर लेंगे इसका इधर होगा, इसका इधर होगा। तो हम देख रहे हैं कि F1 और ये मान लीजिए F2 एक दूसरे का अपोजिट है, फिर यहाँ F3 और F4 एक दूसरे का अपोजिट है। तो रिजल्टेंट फोर्स की जब बात करेंगे, F इक्वल की जब बात करेंगे, तो हम लोग देखेंगे क्या, F1 माइनस F2 और प्लस जो है F3 माइनस F4 और ओवर आ गया 0। इसका मतलब है जो फोर्स होगा क्या होगा, 0 हो जाएगा हमारा, किस पे, एट द कॉर्नर, एट द सेंटर पे जो होगा फोर्स 1 माइक्रोकुलाम पे 0 होगा, क्योंकि डायरेक्शन एक दूसरे का अपोजिट होने की वजह से क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में, एकदम करेक्ट आ गया। यहाँ पे जब निकालेंगे तो क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों इसका अपोजिट डायरेक्शन, इसका अपोजिट है, जिसकी वजह से रिजल्टेंट 0 हो जाएगा सेंटर पे। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, क्या थ्योरेटिकल लग रहा है, इसलिए पहले देखा जाए क्या है। एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन इज कंटिन्यूस कर, अगर कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन है उसका कंटिन्यूस क्या होता है, कर होता है। दैट इज फील्ड लाइन कैन नॉट हैव सडन ब्रेक, वाई नॉट। बोला है कि अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है तो कंटिन्यूस होता है, क्या, दैट इज फील्ड लाइन कैन नॉट हैव सडन ब्रेक, वाई, मतलब क्यों फील्ड लाइन ब्रेक नहीं करती, ये कह सकते हैं। देखो जैसे हमारा ये है कंटिन्यूस होता है ऐसे करके, ऐसे करके, तो हम लोग जानते हैं इधर पॉजिटिव होता है और इधर निगेटिव होता है, इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव, इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव, इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव, इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव, क्योंकि डायरेक्शन हमेशा जो पॉजिटिव से होता है वो निगेटिव की तरफ होगा। तो जब पॉजिटिव से निगेटिव होता है तो यूनिफॉर्म फील्ड लाइन बनाता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, या तो पॉजिटिव का खाली हम देखेंगे तो पॉजिटिव का डायरेक्शन आउटवर्ड होता है ऐसे करके, और निगेटिव का डायरेक्शन हमारा इनवर्ड होता है। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि ये जो है कभी सडन ब्रेक नहीं होता है, क्योंकि जो है एक पॉजिटिव से भी क्या होगा, इनफाइनाइट की तरफ जाता है आउटवर्ड, एक निगेटिव, तो यहाँ क्या हमेशा यूनिफॉर्मली बनाएगा, क्योंकि इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सेपरेटली नहीं कर सकते, इसलिए इसका कैसा बनेगा, तो यूनिफॉर्म हमेशा बनाएगा। और क्वेश्चन क्या है, वाई एक्सप्लेन वाई 2 फील्ड लाइन नेबर क्रॉस ईच अदर एट एनी पॉइंट, और कभी ये एक दूसरे को काटेगा नहीं। तो देखिए दूसरा ऑप्शन इसमें है कि ये एक दूसरे को कभी कट नहीं करेगा। कौन सा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को कट नहीं करती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमारी क्या होती है, पॉजिटिव एंड से निकलती है, मतलब क्या करती है, एग्जर्ट करती है, और निगेटिव एंड में क्या होती है, यहाँ पे इंटर कर जाती है। ठीक है, तो यहाँ क्या होती है, एग्जिस्ट, यहाँ पे एग्जर्ट करती है, यहाँ पे इंटर करती है।
इसीलिए हमेशा ये क्या होगा, जब यहाँ से निकलेगा इसमें इंटर करेगा तो ये एक दूसरे को कभी क्या करेंगे, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इंटरसेक्ट अगर कर गए तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों का पाथ जो है चेंज हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज होगा, जो कि ये क्या इम्पॉसिबल होगा। इसीलिए बताएंगे कि पॉजिटिव से क्या होता है और क्या होगा इसका कंडीशन, कि जब हम लोग क्या करेंगे एक इमेजिनरी लाइन ड्रा करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करते हैं, तो जहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करती है तो इसका हमेशा डायरेक्शन कैसे होता है, परपेंडिकुलर से पता करते हैं। तो अगर दो लाइन होगा तो दोनों का अलग अलग डायरेक्शन होगा, जो कि ये पॉसिबल नहीं है। तो ये हम लोग समझ सकते हैं कि पॉजिटिव का जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी पॉजिटिव से क्या करती है, एक्सर्ट करती है, और इंटर कहाँ करती है, निगेटिव में। इसीलिए कभी भी क्या होगा, बोथ डायरेक्शन में ट्रेवल नहीं करेगा, बल्कि मैग्नीट्यूड क्या होगा, पास पास हो सकता है, बल्कि मैग्नीट्यूड यहाँ बढ़ सकता है बहुत ज़्यादा, पर कभी भी ये इंटरसेक्ट नहीं करेगी। ठीक है ना। तो आगे क्वेश्चन लीजिए, थ्योरेटिकल है, आप इसको भी जानते चलिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग का आ गया कौन सा, क्वेश्चन नंबर लगाने वाला है 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1.8 मतलब 8 है। देखिएगा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 2 पॉइंट चार्जेस 3 माइक्रोकूलम एंड -3 माइक्रोकूलम। 2 चार्जेस A 3 माइक्रोकूलम एंड B -3 माइक्रोकूलम ये दिया है। आर लोकेटेड 20 सेंटीमीटर, ये हमने दे दिया 20 सेंटीमीटर। ठीक है। बोला क्या है, इन वैक्यूम व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट AB ज्वाइंट 2। सबसे पहले पूछा है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, मिड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होगी इसके। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मिड पॉइंट पे निकालनी है, तो हम लोग के इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन E की वैल्यू निकालनी है। ठीक है। तो मिड पॉइंट पे अगर हम निकालेंगे, देखिएगा सबसे पहले तो ऐसे निकालना पड़ेगा। देखिएगा यहाँ से हम लोग को यहाँ से निकालना है, यहाँ पे मान लियो O मिड पॉइंट है, तो यहाँ पे ये कितना है 20 है, इसका 10 यहाँ हो गया, 10 यहाँ हो गया। एक चार्ज यहाँ QA है और दूसरा चार्ज यहाँ कितना QB है, दोनों सेम, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। तो हम लोग को जब निकालेंगे तो हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल बना रहा है, और इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इंटेंसिटी निकालते हैं, देखिए E1 की जो वैल्यू होती है हम लोग जानते हैं 1/4πε0, और Q कितना होता है, R होता है, और इसकी वजह से क्या हो जाएगा, सब कुछ सेम होगा हमारा यहाँ से इसकी वैल्यू पर। ये क्या होगा, अगर हमारा यहाँ पे पॉजिटिव वाला है तो पॉजिटिव का डायरेक्शन ये होगा, निगेटिव वाले का डायरेक्शन ये होगा, और E2 का जब डायरेक्शन 1/4πε0 लेंगे और Q/R लेंगे तो इसका डायरेक्शन इधर होगा, इसका इधर होगा। जब टोटल हम लोग लिखेंगे तो E1 - E2 होके क्या हो जाएगा, 0 होगा। तो हम लोग अगर मिड पॉइंट पे निकालेंगे तो मिड पॉइंट पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मिड पॉइंट पे जो होगा वो क्या होगा, 0 हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है। मिड पॉइंट पे 0 होगा। अब आगे क्या पूछा है, और आगे देखिए, इसी में कुछ और क्वेश्चन दिया है, लगाया नहीं क्योंकि वो 0 हो जाएगा, तो लगाना क्या। आगे है इफ़ अ नेगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 1.5 इज लोकेटेड एट दिस पॉइंट, व्हाट इज फोर्स एक्सपीरियंस बाय टेस्ट चार्ज। तब बोला है अगर यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्या कर दें, मिडिल पे एक और चार्ज ला के रख दें जिसकी वैल्यू है 1.5 × 10⁻⁹। ठीक है। तो बोला क्या है, इन नेगेटिव चार्ज प्लेस इन अ नेगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड इतना प्लेस एट माई, व्हाट इज़ द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द टेस्ट चार्ज। तब फोर्स बताना है हम लोग को, क्या बताना है, फोर्स बताना है। तो फोर्स अगर हम लोग क्या करते हैं, देखिएगा अगर फोर्स की वैल्यू निकालनी है, देखिए अभी तक तो हम लोग E की वैल्यू निकालें, अब फोर्स की वैल्यू निकाल दें तो वो भी 0 ही आनी चाहिए नियर अबाउट। तो देखिएगा, हाँ तो देखिएगा इसमें थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई है। गड़बड़ी क्या हो गई ये देखिएगा, इसमें जब हम लोग इसका निकालेंगे तो प्लस का डायरेक्शन इधर होगा, माइनस का डायरेक्शन भी इसी डायरेक्शन में होगा। ठीक है। तो दोनों का डायरेक्शन सेम होने की वजह से ये 0 नहीं होगा, बल्कि हम लोग को इसका वैल्यू डबल करके कैलकुलेट करना है। ठीक है। तो डबल करके कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, देखिएगा यहाँ पे ये हमने
यहाँ से इरेज कर देना है ये। अब इसको हम यहाँ से लगा रहे हैं, देख लिए। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो E इज इक्वल हो जाएगा डबल, डबल का मतलब 2, यहाँ लिखिए 9 इंटू 10⁻9 और 2 कर दीजिए, और Q की वैल्यू ले लीजिए आप 3 इंटू 10⁻⁻6 माइक्रो कूलाम है। R की वैल्यू कितना, 10 इंटू 10 की पावर कितना होगा -2 सेंटीमीटर में है 10। तो अब इसको काट दीजिए तो कितना हो जाएगा, E इज इक्वल हो गया हमारा यहाँ पे 10 कुछ मत करिए, छोड़ दीजिए। यहाँ पे हो गया 3 इंटू कितना है, 3 इंटू 6 ये हो गया, 9 6 54 हो गया, इंटू 10 की पावर, ध्यान से देखिए ये 10 है और 10 में एक कम कर -1 हो जाएगा। -1 को अगर ऊपर ले जाएंगे तो ये +1 हो जाएगा। यहाँ 10 हो गया, 10 में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, ये 4 हो गया। अगर एक यहाँ पॉइंट इधर और कर देंगे तो 5.4 कर देंगे, ये हो गया 5, और ये हमारी वैल्यू कितनी आ गई E की, तो न्यूटन पर कूलाम हो गई। ठीक है, अब देखिए क्या निकालना हमको, F इक्वल क्या होता है, QE होता है। ठीक है ना, फोर्स निकालना है। तो Q की वैल्यू इस बार कितना दिया है क्वेश्चन में, तो Q बोला है कि हमारा जो Q की वैल्यू है देखिएगा, Q बोल दिया कितना कि 1 कितना बोला है 1.5, तो 1.5 10 की पावर कितना बोल दिया, तो माइनस कितना 8 है, -9 इंटू, अब क्या करेंगे इसकी वैल्यू से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखते हैं कितना आता है। इधर ही आगे करते हैं, चलिए 45। अब यहाँ मल्टीप्लाई किससे करना है, तो 54 में हमको करना है 15 से ना, 15 चौका 60 0 6 हो गया, और 15 पचे 75, 75 और 6 कितना हो गया 81 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना होगा 810, और 2 अंक पे दशमलव, तो 8 पॉइंट इतना होगा, 10 की पावर कितना हो गया, तो -4 हो गया। इतना जो है क्या है न्यूटन, इतना कितना हो गया 8.10 10 की पावर -4 न्यूटन। तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। फोर्स की वैल्यू ये है, और हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का, क्योंकि हमने ध्यान नहीं दिया इलेक्ट्रिक फील्ड का, और इसका डायरेक्शन प्लस से माइनस की तरफ, और ये इसका मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी तो हम लोग ऐसे दिखाते हैं। तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस माइनस, जिसकी वजह से क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, डबल हो जाएगा। तो डबल का मतलब यही फॉर्मूले में सेम रख के यहाँ 2 करके, और एक ही चार्ज एक ही लेना, या 2 बार निकाल के ऐड करोगे तब भी वही बात है, या एक बार निकाल के क्या कर दें उसका डबल करके सॉल्व करेंगे, इतना आ गया। और यह इक्वल Q होता तो उसके आगे इसका फॉर्मूला गया, तो देख लीजिए आप। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट जो है क्वेश्चन अब लेते हैं। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए आराम से और देख लीजिए।